हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेंज एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब हमने रेंज और टाइम ऑफ द फ्लाइट यहाँ भी फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ पर जो रेंज है वो हमारे पास ये होती थी और ये जो प्लेन है ये ऐसे होती थी, लेकिन अब हमने जो प्लेन है वो कैसे लेनी, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये हुआ जो इस टाइप से इंक्लाइंड हो, यानी इस टाइप से हमारे पास तिरछी प्लेन हो, उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो हमने मान लिया कि इसका जो इंक्लेशन है वो कितना है, बीटा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम जो रिजल्ट निकालेंगे अगर उसमें बीटा की जीरो रख देते हैं तो ये प्लेन ये बन जाएगी। इसका ये रिजल्ट इनके साथ क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। अब देखो हम इसके केस में रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या इंक्लाइंड प्लेन है, दिस द इंक्लाइंड प्लेन। यहां से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ अल्फा, कि उसका जो एंगल है ओरिजिन का अल्फा मैंने लिया, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो एंगल हमारे पास क्या बीटा है। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि जो पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट हुआ और वो यहां तक मान लो पी पॉइंट तक पहुंचा, तो उस टाइम में यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और यहां तक उसको कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले हम जो रेंज निकालते थे वो हम निकालते हैं जो पार्टिकल है वो यहां तक पहुंचा था तो इसकी रेंज होती थी, यहां तक पहुंचने को टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। लेकिन अब हमने इस तक नहीं पहुंचना, अब हमने कहां तक पहुंचना, इंक्लाइंड प्लेन तक पहुंचना है। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है, r है, दिस इज इक्वल टू r। तो हमारा जो टारगेट है वो r निकाल, तो r क्या होगा, रेंज होगा। अब r हम कैसे निकालेंगे वो देखो। अब हमें पता है यहां से अगर हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ अल्फा, तो इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। और प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है वो हमें पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस के gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो ये हमें पता है पाथ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है, ये हमारे पास इस पाथ की इक्वेशन है। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इस पाथ के ऊपर है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। अब कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, दिस द n, ये मान लो n है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट ये होगा, y का कोऑर्डिनेट ये होगा। तो यहां से हम करते हैं o n अपॉन में op। देखो बच्चों क्या बनेगा, o n अपॉन में op। ये क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस कोस, तो दिस इज कोस ऑफ बीटा। तो जो o n है वो हमारे पास कितना होगा, op। op का मतलब क्या होगा, r कोस ऑफ बीटा। तो ये बन जाएगा r कोस ऑफ बीटा, कोमा कोमा जो ये pn है, pn अपॉन में op वो क्या होगा, साइन, तो इतना r साइन बीटा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट ये है। अब हमें पता है ये जो पॉइंट है ये इस पाथ के ऊपर है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो y की जगह r साइन बीटा, x की जगह r कोस बीटा टेंजेंट अल्फा माइनस के g ऑफ x स्क्वायर, x कितना होगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा अपॉन में नीचे कितना है 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो हमारे पास ये है r r r, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हम r की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहां से होगा g r कोस स्क्वायर बीटा अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के साइन ऑफ बीटा। तो हमारे पास ये होगा। अब हमें पता है जो टेंजेंट अल्फा है उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन में कोस ऑफ अल्फा। इसका एलसीएम ले लो तो ये कोस अल्फा यहां आ जाएगा, ये कोस अल्फा अपॉन में कोस ऑफ अल्फा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जी आर कोस स्क्वायर बीटा अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए साइन बी। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस बी, तो इतना साइन ऑफ अल्फा माइनस के बीटा अपॉन में कोस अल्फा, तो इतना कोस ऑफ अल्फा। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो हमारे पास होगा r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस के बीटा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, ए कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, तो आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा अपॉन में नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इनटू में g इज द वैल्यू ऑफ r। तो ये हमारे पास क्या है, रेंज की वैल्यू है।
इसके हम एक अनदर फॉर्म और लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसके हम अनदर फॉर्म लिखते हैं, अंदर फॉर्म में लिख सकते हैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला लगा दो। तो हमें पता है 2 साइन ए कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस के साइन ए माइनस बी। तो अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा, साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो 2 अल्फा माइनस के बीटा प्लस के साइन ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस के बीटा, और साइन ऑफ माइनस बीटा क्या होता है, माइनस के साइन बीटा। ये होगा अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, जी कोस स्क्वायर ऑफ बीटा इट द वैल्यू ऑफ आर। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू हम ये भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू ये भी बोल सकते हैं, इट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हमारे पास क्या है, रेंज आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। टाइम ऑफ द फ्लाइट का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। पहले जो टाइम ऑफ द फ्लाइट होता था वो होता था इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, लेकिन अब हमने पूछा कि इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, तो उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। आप देखो हम कैसे निकालेंगे, हम इन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब हमें पता है जो t है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है जो x कोऑर्डिनेट है, x है वो हमारे पास क्या होता है, u cos ऑफ अल्फा इनटू में t, और हमें पता है जो x है वो इस पाथ के ऊपर कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है। और इसमें जो t होता है वो क्या होता है, जैसे अगर हम ये पॉइंट लें तो हमें यहां से यहां तक का जो टाइम मिलेगा वो हमारे पास ये t होगा। अगर हम ये पॉइंट लें तो इसमें जो t निकलेगा वो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड होगा। अब हम यहाँ पर जो x यूज करते हैं वो हम ये वाला x यूज करेंगे, इस पॉइंट वाला। इसका मतलब यहां से जो t आएगा वो आएगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, वही हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ द फ्लाइट है। अब वो देखो बच्चों हम कैसे निकालते हैं, x हम यूज करेंगे r cos बीटा, तो r cos बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, u cos अल्फा इनटू में इस यहां से यहां तक का जो टाइम वो हमने मान लिया t, क्योंकि हमें x ये वाला यूज कर रहे हैं तो जो टाइम आएगा वो हमारे पास यहां तक के पहुंचने का टाइम आएगा। तो हमने क्या मान लिया, इट इज द कैपिटल T। तो यहां से होगा t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r cos बीटा अपॉन नीचे कितना होगा, u cos ऑफ अल्फा, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें r की वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो r की वैल्यू पुट कर दो इनटू में r की वैल्यू हमें पता है ये है 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस के बीटा cos अल्फा अपॉन में नीचे कितना है, g cos स्क्वायर ऑफ बीटा, ये आ जाएगा। u से हमारे पास एक u कैंसिल आउट हो जाएगा, cos बीटा से ये cos बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, cos अल्फा से ये cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका जो t है वो हमारे पास क्या होगा, 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस के बीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, g cos ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ द फ्लाइट की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और पहले भी मैंने बताया था कि ये जो केसेस हैं, ये जो पहले वाले केसेस तो वो इनके पर्टिकुलर केसेस हैं, यानी अगर हम बीटा को 0 रख दें तो ये रिजल्ट उन रिजल्ट के साथ मैच करने चाहिए। तो बीटा को 0 रख के देखो, यहाँ बीटा 0 तो कितना होगा, u स्क्वायर 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो क्या होता है sin 2 अल्फा, तो देखो ये तो है u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन में cos 0 1, तो ये कितना आएगा g, तो अपॉन में कितना आएगा g आएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास यही तो है। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता ये है, तो अगर हम बीटा को 0 रखते हैं तो कितना आएगा, 2u sin अल्फा अपॉन में कितना आएगा, g cos 0 1, तो यही तो हमारा टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ द फ्लाइट है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट की और ये हमने क्या किया, टाइम ऑफ द फ्लाइट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। जैसे वहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, u स्क्वायर बाय g होती थी, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है रेंज की वो क्या होगी, यानी r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि जो r है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कि हम उसको किस एंगल पर थ्रो करें। यानी जैसे हम एंगल को चेंज करेंगे रेंज की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना अल्फा है, और हमें दिखाई दे रहा है कि जो अल्फा है वो सिर्फ यहाँ पे है, क्योंकि बीटा तो फिक्स है, प्लेन तो फिक्स है, लेकिन अल्फा के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। किसी पार्टिकल को ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं, ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं, ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं। यानी अल्फा हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी समझ गया होगा कि अगर ये मैक्सिमम है तो r की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो r मैक्सिमम, तो r मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा, u स्क्वायर अपॉन में g cos स्क्वायर ऑफ बीटा, cos स्क्वायर बीटा। और हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस से कितना होगा, साइन ऑफ बीटा, किसके वैल्यू 1 होती है, साइन के वैल्यू, तो 1 माइनस के साइन बीटा। और ये कब होगा, व्हेन साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस के बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या है, साइन ऑफ पाई बाय 2। तैयार।
अब यहां से होगा आर मैक्सिमम इजिकल टू कितना होगा यू स्क्वायर 1 माइनस के साइन बीटा अपॉन में ये कितना होगा जी, जो कोस स्क्वायर बीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस के साइन बीटा इंटू में क्या लिख देंगे 1 माइनस के साइन ऑफ बीटा, इससे ये टर्म कैंसिल, यानी यहां से आ जाएगा आर मैक्सिमम इजिकल टू कितना होगा यू स्क्वायर अपॉन में जी, और ये कितना 1 प्लस के साइन बीटा, और वो कब होगा जब ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी इसका मतलब ये होगा 2 अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू पाई बाय 2, तो यहां से आ गया 2 अल्फा इजिकल टू पाई बाय 2 प्लस ये कितना होगा बीटा, तो यहां से 2 से डिवाइड करें तो कितना 4, ये कितना 2 आ जाएगा, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी। तो देखना अगर इसमें 0 रखते हैं तो अल्फा कितना होगा पाई बाय 4, देखो ये तो है, अगर बीटा को हम यहाँ 0 रखते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन में कितना होगा जी, तो देखो ये तो यू स्क्वायर अपॉन में जी, इट द वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम, की आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास ये होगी। तो इसमें हमने फाइंड आउट किया कि उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, टाइम ऑफ द फ्लाइट हमारे पास क्या होगा, जो आर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और वो कब होगी जब अल्फा कितना होगा पाई बाय 4 प्लस के बीटा बाय 2 होगा। तो ये हमने इस तरह 4 चीजें फाइंड आउट की हैं, और इसमें एक चीज और है, ये हमने जो सारा काम किया है ये हमने क्या किया इंक्लाइंड प्लेन। अब ऐसा हो सकता है कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, और ऐसा हो सकता है कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो प्लेन है ये यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे है तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा बीटा होगा। तो ये जो आर्टिकल है ये जो सारा काम है वो किसके लिए है अप द प्लेन के लिए है, कि जो प्लेन है वो इससे ऊपर, तो यहाँ से वो पार्टिकल थ्रो होगा तो वो भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं डाउन द प्लेन बोलते हैं। तो बताओ बच्चों इसमें हम ऐसा क्या चेंज करें कि सारे जेट हमारे पास डाउन द प्लेन के लिए भी आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो एंगल यूज किया वो बीटा यूज किया है, जब हम नीचे लेंगे तो बीटा इसे माइनस बीटा रिप्लेस कर दो तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो डाउन द प्लेन के लिए आ जाएंगे, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो आर है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ माइनस बीटा रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर माइनस बीटा रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि डाउन द प्लेन के लिए जो रेंज है वो क्या होगी 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस के बीटा कोस अल्फा अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा। इसी तरह अगर हम यहाँ आर मैक्सिमम की बात करें तो यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस के साइन माइनस बीटा, यानी माइनस के तो 1 माइनस के साइन बीटा होगी। तो डाउन द प्लेन के लिए जो आर है वो क्या होती है यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 माइनस के साइन बीटा होती है। उसका जो टाइम द फ्लाइट है वो क्या होगा 2u साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में जी कोस माइनस बीटा, कोस बीटा होता है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो जहां पर बीटा है उसको किससे रिप्लेस कर दो माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो, तो वो आ जाएंगे डाउन द प्लेन के लिए, और ये जो सारे रिजल्ट है ये किसके लिए हैं अप द प्लेन के लिए है हमारे पास। तो ये हमने क्या किया इसके अंदर फाइंड आउट किया हमारे पास, तो ये थे हमारे पास इसके अंदर। हाँ जी बच्चों, अब हमने ये आर्टिकल किए थे कि जो रेंज है उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है, उसकी अनदर फॉर्म है, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा टाइम ऑफ द फ्लाइट, और ये हमारे पास क्या रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है कि हमारे पास ये होगी, और ये जो सारे फॉर्मूले थे ये अप द प्लेन के लिए थे। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 फीट पर सेकंड, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें कितनी गिवन है 80 फीट पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, किसको हमने 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो अल्फा हमारे पास कितना है 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स रेंज ऑन ए प्लेन। तो हमारे पास क्या निकालना हमने रेंज निकालनी है ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। अब जो प्लेन है उसका इंक्लिनेशन हमें कितना गिवन 30 डिग्री, तो बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना 30 डिग्री, तो बीटा इज 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट प्रोजेक्टेड अप द प्लेन, जब जो प्रोजेक्टेड है वो अप द प्लेन है, तो ये फॉर्मूला अप द प्लेन के लिए तुम्हारा टारगेट है रेंज निकालना। अब रेंज का जो फॉर्मूला है वो हमें पता ये होता है कि r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस के बीटा कोस अल्फा अपॉन में g ऑफ कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर हमें u के बारे में पता है, हमें अल्फा के बारे में पता है, हमें बीटा के बारे में पता है, हमें अल्फा के बारे में पता है, हमें बीटा के बारे में पता है और g के बारे में पता है। अब हमें पता है यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या FPS है क्योंकि फीट के अंदर है, तो g की जो वैल्यू हम क्या यूज करेंगे 32 यूज करेंगे, जैसे हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हमारे पास रेंज आ जाएगी, तो ये हमने रेंज फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है
कि शो दैट फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम रेंज की। और हमें पता है जो मैक्सिमम रेंज है वो हमारे पास ये होती है आर मैक्सिमम इजिकल टू कितना होता है, यू स्क्वायर अपॉन में जी 1 प्लस के साइन ऑफ बीटा, हमारे पास ये होता है डाउन द प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन अल्फा। अब यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है प्लेन का वो हमें अल्फा गिवन है, तो बीटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, अल्फा यूज करेंगे। ठीक है, इज ग्रेटर देन द प्लेन इन द रेशियो दिस। अब यहाँ पर जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है कि एक तो कर रहा है अप द प्लेन के लिए, और एक क्या करता है उसके जो है वो किसके लिए, डाउन द प्लेन के लिए। तो इनका जो रेशियो है वो हमारे पास ये आना चाहिए। तो हमें पता अप द प्लेन ये होता है, और जो डाउन द प्लेन है वो हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन में, यू स्क्वायर अपॉन में उसको r1 नाम दे दो, ये कितना आ गया जी इंटू में 1 माइनस के साइन ऑफ अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4 टर्म सबसे ऊपर जाएगी, तो 1 माइनस के हम क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगी, तो सबसे ऊपर जाएगी, तो 1 प्लस के साइन अल्फा अपॉन में ये कितना होगा 1 माइनस के साइन अल्फा। तो दिस द इक्वेशन नंबर 1, दिस द इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं 2/1 कर देते हैं, तो दोनों का डिवाइड कर दो, उनके बीच में क्या रेशियो आ जाएगा, वही रेशियो में ये चाहिए था, विच इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या था, एग्जांपल नंबर 2 था जो हमने इन फॉर्मूलों की हेल्प से सोल्व किया है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन रेंज। कि हमारे पास क्या है कि अगर हम एक तो उसको अल्फा एंगल प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी रेंज ये आर आती है। एक ऐसा दूसरा और कौन सा एंगल होगा कि हम जिस एंगल में इसको प्रोजेक्ट करें तो रेंज हमारे पास ये रहे। जैसे हमने पीछे किया था कि अगर हम अल्फा पर प्रोजेक्ट करते हैं या π/2 माइनस अल्फा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज क्या आती है, सेम आती है। अब यहाँ पर हमारे पास वही चीज है कि हम इसको अल्फा प्रोजेक्ट करें, ये अल्फा बीटा है, इस अगर हम किसी और एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करें या इस प्लेन के अंदर को हम चेंज कर दें तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज वो सेम रहनी चाहिए। तो हमारा टारगेट हो दूसरा एंगल निकालना। अब देखो कैसे करेंगे, हमें पता है जो आर है वो हमारे पास ये होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा, ये कितना होगा साइन 2 अल्फा माइनस के बीटा माइनस के साइन ऑफ बीटा। अब यहां से होगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा, ये होगा साइन ऑफ, सर इसको क्या कर सकते हैं पाई माइनस के 2 अल्फा माइनस के बीटा माइनस के साइन ऑफ बीटा। अब यहां से होगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा साइन ऑफ, क्योंकि हमें पता साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है हमारे पास है। तो यहां आ जाएगा पाई माइनस के 2 अल्फा प्लस के बीटा माइनस के साइन ऑफ बीटा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें बीटा ऐड कर दो, बीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यह आ जाएगा 2 बीटा माइनस के क्या होगा बीटा, क्या आ जाएगा। अब इन तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से होगा यू स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा, ये ना साइन ऑफ 2 कॉमन π/2 माइनस के अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बीटा माइनस के साइन ऑफ बीटा, तो हमारे पास ये होगा। अब देखो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो देखो r की जगह r है, ये सेम है, ये सेम है, यहां पर क्या है 2 है और यहां पर कितना अल्फा है, और यहां पर कितना है साथ में ये है बीटा इज बीटा है, साइन बीटा इज बीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको अल्फा एंगल प्रोजेक्ट करें या फिर π/2 माइनस के अल्फा प्लस बीटा इस एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो जो हमारे पास रेंज है वो क्या रहती है, सेम रहती है। और पीछे क्या था अल्फा एंड π/2 माइनस अल्फा, तो बीटा को देखो 0 रख के देखना, वही तो वैल्यू आ रही है अल्फा एंड π/2 माइनस अल्फा। तो इस एंगल पर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है हमारे पास। हाँ तो नेक्स्ट हम निकालते हैं वेलोसिटी एंड डायरेक्शन व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, कि जब ये पार्टिकल इस प्लेन को स्ट्राइक करता है, यहाँ पर इन्हें इसको स्ट्राइक किया, यहाँ पर इन्हें इसको स्ट्राइक किया विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी। अब वेलोसिटी हमने मान ली v और हमने ये मान लिया
हमने ये मान लिया इसका जो जब इसने स्ट्राइक किया तो इसका जो एक्स के साथ एंगल है वो मान लो हमने मान लिया थीटा। तो हमारा जो टारगेट हो क्या निकालना है, थीटा, और एक हमें निकालना वी। हाँ अब बच्चों वी हम कैसे निकालेंगे वो देखो, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी यहां से होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2as। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement। अब देखो यहां से होगा v स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें पता v है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन। अब हमें पता है किसी पार्टिकल को हम फ्रीली छोड़ते हैं तो जो एक्सेलरेशन होती है वो किसके कारण होती है, ग्रेविटी के कारण होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी, ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमारे पास क्या होगी, g होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास ही होती है। लेकिन हमें पता है g नीचे की तरफ है और पार्टिकल में ऊपर की तरफ का है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के g, तो ये g लिख देंगे। उसके बाद s हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट ये वाला यूज करें या इस पाथ के अकॉर्डिंग बात करें वो हमें देखना पड़ेगा। अब हम जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो हम y के अंदर ले रहे हैं, y डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें s यूज करना पड़ेगा वो भी हमें ये y वाला ही यूज करना पड़ेगा, कि पहले पार्टिकल यहाँ पे था अब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो y के अंदर कितना चेंज हुआ, तो उसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला, और ये वाला जो वैल्यू कितनी है, r sin ऑफ बीटा, तो दिस इज इक्वल टू r sin ऑफ बीटा। अब हम जैसे ही हमारे पास r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू हमारे पास ये है, जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, जब पार्टिकल इसको स्ट्राइक करता है प्लेन, तो ये थी वेलोसिटी। नेक्स्ट हम निकालते हैं डायरेक्शन, कि हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास क्या होगा। हाँ बच्चों अब हमें पता है कि जैसे अगर हम यहां से निकालते हैं टेंजेंट थीटा, और जो थीटा है वो हमारे पास किसके साथ एंगल है, एक्स के साथ एंगल है। और हमें पता है जब हम एक्स के साथ एंगल यूज करते हैं किसी भी चीज का, उसके आगे टेंजेंट लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, स्लोप आता है। इसका जो टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास क्या स्लोप है, और स्लोप की जो वैल्यू है वो बच्चों आप लोगों को पता है क्या होती है, dy अपॉन में dx, यानी उसको हम क्या लिख देंगे, dy अपॉन में dt अपॉन में क्या सकते हैं, dx अपॉन में dt लिख सकते हैं ऐसा, कि dy बाई dx स्लोप है, टेंजेंट थीटा क्या है, स्लोप है, क्योंकि जो थीटा है वो x के साथ एंगल है, तो उसको मतलब dy बाई dt की जो वैल्यू है वो हमें ये पता है, u sin अल्फा माइनस ये कितना होगा gt, और यहाँ पर जो t यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जब पार्टिकल इस पॉइंट के और इस पर जब है तो हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल T, अपॉन नीचे कितना होगा u cos ऑफ अल्फा, तो हमारे पास ये होगा। अब यहाँ से आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इसके नीचे अलग करेंगे, u से u कैंसिल, तो कितना टेंजेंट ऑफ अल्फा, माइनस से कितना आएगा g, अपॉन कितना आएगा u cos अल्फा, इंटू में कितना हो जाएगा t, और जो t है वो क्या है, यहाँ तक पहुंचने का टाइम, और वो हमें पता क्या है, टाइम ऑफ साइट है, उसके वैल्यू ये है, ये वैल्यू हम यहाँ यूज करते हैं, तो t की जगह हम क्या यूज करेंगे, 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस के बीटा, अपॉन में नीचे कितना होगा g cos ऑफ बीटा, u से हमारे पास क्या हो जाएगा, u कैंसिल आउट हो जाएगा, g से ये g हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट अल्फा को साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के 2 अपॉन में cos अल्फा cos बीटा। इसको सोल्व कर लेते हैं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, तो कितना आ गया साइन a cos b माइनस के cos a, और ये कितना होगा साइन ऑफ b, तो हमारे पास ही होगा। तो यहां से वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के 2, ये 2 है, जब इसके चला करें तो cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, sin अल्फा बाय cos अल्फा टेंजेंट अल्फा, उसका दिया गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 ये 2 है ही, जब इसके चला करेंगे cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, sin बीटा बाय cos बीटा टेंजेंट ऑफ बीटा, तो ना टेंजेंट ऑफ बीटा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट बीटा माइनस के टेंजेंट ऑफ अल्फा विच द रिक्वायर्ड रिलेशन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनके बीच में रिलेशन आ गया, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगी, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस होगा। अब यहां से नेक्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल और आता है कि अगर हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये इस प्लेन को 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है तो क्या कंडीशन होगी, और एक आता है
कि अगर ये पार्टिकल इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करता है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। अब देखो अब हम कैसे करते हैं। अभी हमने निकाला कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना आया है 2 टेंजेंट बीटा माइनस ये कितना होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो हमारे पास ये है। अब हमारे पास आता है कि अगर ये पार्टिकल इस प्लेन को 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है, यानी स्ट्राइक किया प्लेन को, तो प्लेन के साथ अगर एंगल 90 डिग्री है, प्लेन के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो क्या कंडीशन होगी। तो पहला आता है एट राइट एंगल कि अगर इसको 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। अब 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। हमें पता अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बीटा होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस के बीटा। क्यों इन्होंने ये बोला है कि 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है किसके साथ प्लेन के साथ है, तो प्लेन के साथ एंगल 90 डिग्री है हमारे पास है, तो थीटा कितना होगा 90 प्लस के बीटा, थीटा इज 90 प्लस बीटा रख देते हैं। तो यहां से कितना टेंजेंट ऑफ 90 प्लस के बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 2 टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस कितना होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेंजेंट 90 प्लस बीटा माइनस के कोट ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना होगा 2 टेंजेंट बीटा माइनस के कितना होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। आप दोनों साइड क्या कर दो टेंजेंट अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां से आ जाएगा माइनस के टेंजेंट अल्फा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कोट बीटा इज इक्वल टू माइनस को यहां ले जाएंगे तो टेंजेंट अल्फा माइनस के 2 टेंजेंट ऑफ बीटा, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। टेंजेंट अल्फा दोनों साइड ऐड कर देते हैं, तो यहां से आएगा टेंजेंट अल्फा प्लस के कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू यहां से होगा 2 टेंजेंट अल्फा माइनस से कितना होगा 2 टेंजेंट ऑफ बीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास होगा टेंजेंट अल्फा प्लस के, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन टेंजेंट अल्फा माइनस से कितना होगा 2 टेंजेंट ऑफ बीटा। अब थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहां से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा माइनस से कितना होगा टेंजेंट ऑफ बीटा। इसको यहां चले जाते हैं तो 1 बाय टेंजेंट बीटा कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 प्लस के टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो यहां से आएगा कोट ऑफ बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी क्या होता है टेंजेंट ए माइनस बी, तो इतना 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के बीटा। तो हमारे पास क्या आ गया ये इनके बीच में कंडीशन आ जाएगी। अगर राइट एंगल स्ट्राइक करता है तो हमारे पास कोट बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन एट राइट एंगल। क्या वो प्लेन को 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता है तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कोट बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के बीटा। नेक्स्ट आता है कि अगर ये इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करे तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट आता है कि पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन हॉरिजॉन्टली का मतलब ये हो कि जो पार्टिकल है वो ऐसे स्ट्राइक कर रहा है इसको। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये हो कि जो थीटा है वो कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये तो एंगल थीटा है इसका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 रख दो। अगर हम थीटा 0 तो टेंजेंट 0 हो जाए तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस से कितना होगा टेंजेंट ऑफ अल्फा, इसको यहां उठा के ले जाओ दिस वुड बी। तो हमारे पास ये क्या आ गई कंडीशन आ गई कि जो पार्टिकल है वो प्लेन को स्ट्राइक करता है हॉरिजॉन्टली, कि हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करता है तो कंडीशन ये होगी। अगर राइट एंगल पर स्ट्राइक करता है प्लेन के साथ एंगल 90 डिग्री है तो कंडीशन हमारे पास ये होगी कोट बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के बीटा। तो ये था।
हाँ जी बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए परफेक्टली इलास्टिक बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का फुट है, यहाँ से हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया ऑफ ए प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। कि जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल बीटा एंगल, तो ये बीटा एंगल है। इफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेन, ये जैसी प्लेन को स्ट्राइक करती है एट ए डिस्टेंस ऑफ एल, किसकी जो डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, एल गिवन है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास एल है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन के पॉइंट से इट रिबाउंड एंड रिट्रेस इट्स फॉर्मल पाथ। यानी ये क्या कहते हैं कि उसी पाथ से ये बॉल वापिस आ जाती है। अब इस चीज का क्या मीनिंग है वो देखो बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉल है, कोई बॉल ली हमने, उस बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि ये क्या कहता है कि जो बॉल है वो उसी पाथ से वापस आता है। उस पाथ से वापस कब आते हैं वो देखो। जैसे ये बॉल है, अगर हम इस बॉल को ऐसे फेंकें तो ये बॉल आगे जाएगी, लेकिन अगर हम इस बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो देखो उसी पाथ से वापस आ रही है। कब आ रही है, जब ये इस प्लेन को किस एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, 90 डिग्री पर। अगर हम 90 डिग्री पर स्ट्राइक नहीं करते हैं तो जैसे हमने ऐसे थ्रो की तो आगे चली जाएगी ये बॉल, लेकिन अगर हम ऐसे थ्रो करते हैं तो ये उसी पास, जिस पास से गई उसी पास से वापस आ गई। लेकिन कब, जब वो कितने एंगल पर स्ट्राइक किया, 90 डिग्री पर स्ट्राइक किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है। तो यहां से हमने ये आइडिया लगाया रिट्रेस एंड रीबाउंड से। तो हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज दिस, कि जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया u, उसकी जो वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये निकालना कि u की जो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, gl स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर ही है gl भी 1 प्लस के 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में 2 साइन बीटा। तो u की जो वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब हमें पता है ये इसको 90 डिग्री पर स्ट्राइक करता, तो उसके लिए कंडीशन हमें पता ये होती है कोट बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस के बीटा। तो दिस द इक्वेशन नंबर 1। हाँ बच्चों, अब इससे आगे हम कैसे बढ़ते हैं वो देखो। अब हमारे पास इक्वेशन मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2as। तो हम इसका यूज करते हैं। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement। अब यहाँ पर जो आंसर है वो मैं l की टर्म में चाहिए और जो डिस्टेंस है वो l की टर्म में हमारे पास ये है। लेकिन अगर हम s ये वाला यूज करते हैं तो ये वाला जो है s ये किसके अलोंग है, प्लेन के अलोंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये वैल्यू प्लेन के अलोंग यूज की तो हमें हर वैल्यू ही प्लेन के अलोंग ही यूज करनी पड़ेगी। तो जो सारा काम करते हैं वो हम किसके अलोंग यूज करते हैं, अलोंग द प्लेन। हाँ बच्चों, अब ये बताओ अलोंग द प्लेन v की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि ये इस प्लेन को 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हमने जो v यूज करना है वो हमने प्लेन के अलोंग यूज करना है। तो v को हम यहाँ पे रिजोल्व कर लेते हैं। तो रिजोल्व कैसे करेंगे, v cos ऑफ 90, कि जब हम प्लेन का रिजोल्व तो वहां पर cos आता है, तो v की जगह कितना आ जाएगा, v cos ऑफ 90, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू u। अब जो u है वो प्लेन के अलोंग कितना होगा, अब u ये है तो u प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल। अब ये टोटल अल्फा ये बीटा, तो ये कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा। तो प्लेन के साथ जो एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा तो इसको यहां रिजोल्व करेंगे। तो u cos ऑफ अल्फा माइनस के बीटा, इसका स्क्वायर है तो इसका हो गया स्क्वायर। उसके बाद आ गया प्लस के 2 s की वैल्यू कितनी है, l, तो ये l है ही प्लेन के अलोंग। अब हम यूज करते हैं a। अब हमने पार्टिकल को फ्रीली छोड़ा तो एक्सेलरेशन किसके कारण होगी, ग्रेविटी के कारण होगी, यानी g हमारे पास ये होगा। लेकिन हमने इस g को प्लेन के अलोंग लेना है। अब प्लेन के अलोंग हम कैसे लेंगे वो देखो भाई। अब हमें पता है कि यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है ये वर्टिकली होता है, ये हॉरिजॉन्टल, ये 90 डिग्री एंगल है। ये एंगल कितना है, बीटा है। अब हम क्या करेंगे, इस g को यहां तक लेके जाएंगे। तो ये 90 है, यहां से यहां तक ये बीटा है, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस के बीटा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, g cos ऑफ 90 प्लस के बीटा। तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे। आए बच्चों ये लाइन समझ में कि हमने ये जो फॉर्मूला है ये हमने सारा प्लेन के अलोंग किया है। तो v की जो वैल्यू है प्लेन के अलोंग, तो v हमें पता है ऐसे है और ये 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, तो इसको यहां रिजोल्व करेंगे। तो v cos ऑफ 90
u cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और जो g की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 90 है बीटा, तो 90 नीचे की तरफ है तो यहाँ पर हम माइनस भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। लेकिन अब तक cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब cos 90 0, तो आ गया u स्क्वायर, और ये कितना cos स्क्वायर अल्फा माइनस के बीटा, यहां से कितना cos 90 प्लस के बीटा, तो माइनस के 2g साइन ऑफ बीटा, और ये कितना l, इसको यहां उठा लो इज इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा टारगेट क्या है, u निकालना, तो इसको नीचे उठा लो, तो इतना आ गया cos स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस के बीटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गया। हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहां से आ जाए u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl साइन बीटा, जो cos स्क्वायर ऊपर जाए क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस के बीटा। इसको हमने इसलिए चेंज कर दिया ताकि हम इसका यूज कर सकें, क्योंकि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है कोट बीटा बाय 2, तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो यहां से आ जाएगा कोट स्क्वायर बीटा बाय 2, तो ये वैल्यू होगी। अब यहां से आ गया u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl साइन बीटा 1 प्लस के, अब आंसर में साइन कोस में चाहिए तो उसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं, तो कोट स्क्वायर बीटा को क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहां से कितना होगा 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये कितना होगा 2 साइन ऑफ बीटा, सॉरी यहां से आएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, और ये कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, देखो हमारे पास क्या चाहिए हमें जीएल चाहिए, साइन बीटा चाहिए, तो साइन बीटा यहाँ कितना 2 है, ये 2, तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, बस इस चीज को हमने किस में चेंज करना पड़ेगा साइन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब हमें पता है जो कोस स्क्वायर बीटा है वो क्या होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, तो यहां से जो वैल्यू है कहीं ना कहीं हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, नहीं तो अदरवाइज जो वैल्यू हो क्या आनी चाहिए 1 प्लस 3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या आ रही है 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा आ रही है, 3 चाहिए हमें, तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, हाँ की है मिस्टेक। हाँ बच्चों हमसे जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पर हमारे पास क्या टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा क्या था कोट बीटा बाय 2 था, यानी यहाँ पर हमने जब स्क्वायर किया तो हमने कोट का स्क्वायर कर दिया, कोट स्क्वायर हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 4, ये वैल्यू। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 4 साइन स्क्वायर बीटा माइनस के साइन स्क्वायर बीटा, कितना आ जाएगा ये 3 साइन स्क्वायर बीटा। अब यू स्क्वायर है इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यही हमें आंसर में चाहिए इज द वैल्यू ऑफ यू, तो यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास की होगी। तो ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर, ये हमारे पास कंप्लीट होता है प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर। ये इसका सारा हमारे पास क्या है ब्रीफिंग है, ये इसके जितने भी फॉर्मूले हैं इनसे बाहर हमारे पास इस चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस एक हॉरिजॉन्टल रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम रेंज के वो फॉर्मूले इसके अंदर मिस है, बाकी हमारे पास पूरा कंप्लीट ये इसका डिस्कशन था।